नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। माफिया मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल में बंद है और दरअसल जेल में खातिरदारी करने पर डिप्टी जेलर सहित 5 पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये 5 वो पुलिस अधिकारी हैं जो कि जेल में मुख्तार अंसारी की खातिरदारी कर रहे थे और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और लगातार उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सोमवार की रात अचानक डीएम और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों को मुख्तार अंसारी के साथ डिप्टी जेलर सहित ये 5 पुलिस अधिकारी थे जिनके संलिप्तता पाई गई इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो डीएम ने दरअसल महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार लखनऊ को दी, जिसके बाद उन पर ये एक्शन हुआ है जहां 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसके बाद डिप्टी जेलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लखनऊ कारागार प्रशिक्षण संस्थान से संबंध कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं और लगातार उनके परिवार की ओर से भी इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं कि उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। तमाम दलीलें जो हैं वो कोर्ट में दी गई हैं, लेकिन अब जब बांदा जेल का निरीक्षण डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया तो इस तरीके से जो तमाम वहां जेलर थे उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई है। आपको ये बता दें कि सोमवार की रात डीएम अनुराग पटेल और साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन लगभग 10 बजे जेल पहुंचे। जेल में बंद मुख्तार की बैरक समेत तमाम अन्य संदिग्ध बंदियों की तलाशी ली गई। आपको ये बता दें कि जब डीएम और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे तो पहले 15 मिनट तक जेल का गेट नहीं खोला गया और उसके बाद जब गेट खोला गया तो जाहिर तौर पर डीएम और पुलिस अधीक्षक को कुछ शक हुआ, जिसके बाद तमाम जो मुख्तार की बैरक थी, इसके अलावा जो संदिग्ध बंदी हैं उनकी तलाशी ली गई और आने जाने वालों की भी इन एंट्री का रजिस्टर जो है वो डीएम और पुलिस अधीक्षक की ओर से देखा गया। जहमर और सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। साथ ही जो मुख्तार की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे उनसे भी कड़ी पूछताछ की गई और लगभग 2 घंटे तक जेल में ये सघन तलाशी अभियान जो है ये डीएम और पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाया गया। और निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर वीरेश्वर सिंह ने डीएम और एसपी को सही सहयोग नहीं किया। जो सवाल उनसे पूछे गए उसका गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में ये एक्शन लिया गया है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो खामियां पाई गई हैं जेल में, दरअसल उन पर पर्दा डालने की कोशिश भी जो डिप्टी जेलर हैं उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। जेल के माहौल और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ के दौरान अधिकारियों को डिप्टी जेलर और मुख्तार अंसारी के बीच संलिप्तता पाई गई। इस पर डीएम अनुराग पटेल ने मामले की रिपोर्ट जो है वो महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार लखनऊ को भेज दी और देर शाम इस पूरे मामले में जो है संज्ञान लिया गया, जिसके बाद डिप्टी जेलर सहित ये 5 पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। तो कहीं ना कहीं जो निरीक्षण किया गया है उस दौरान कई ऐसी चीजें वहां मिली हैं जो कि जेल में अलाउड नहीं है, वो वहां पाई गई है। मुख्तार अंसारी की अगर बैरक की बात की जाए तो ये जानकारी सामने आई है कि मुख्तार की बैरक नंबर जो 15 और 16 है उसमें बड़ी संख्या में दशहरी आम और कीवी सहित कुछ और सामान भी मिला है। यानी एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा था। साथ ही मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल कर्मी भी बगैर बॉडी कैम के मिले। दोनों अफसर करीब 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा तक जेल कैंपस के अंदर ही निरीक्षण करते रहे और उस दौरान जेल में ये तमाम जो खामियां हैं ये पाई गई हैं, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है।
साफ तौर पर योगी सरकार ने जिस तरीके से इन तमाम गैंगस्टर और माफियाओं पर नकेल कसी है, जिस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, न सिर्फ बात मुख्तार अंसारी की है बल्कि अतीक अहमद से लेकर तमाम जो मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के गुर्गे हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है, जो कि जेल में बंद है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पर कई हत्या के केस दर्ज है। फिलहाल उन्हें एक ही मामले में जमानत मिली है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि करीब 12 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हैं और इन तमाम मामलों में मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं। तो साफ तौर पर जो तमाम जानकारी इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से दी गई है उसमें यही बताया गया है कि मुख्तार अंसारी पर कुल 12 केस जो है उन 12 मामलों में वो फिलहाल जेल में बंद है। उनके खिलाफ मऊ में 5 केस, गाजीपुर में 4, वाराणसी, बाराबंकी और आजमगढ़ पे एक मामला दर्ज है और इस पूरे मामले में ही मुख्तार की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी जो है वो दरअसल विधायक कई बार चुने गए हैं। 1996 से वो मऊ सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में लगातार वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी 2 बार बीएसपी, 2 बार निर्दलीय और 1 बार कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। यानी किस तरीके का राजनीतिक सपोर्ट कहीं ना कहीं इस दौरान उन्हें मिला है, ये साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से विधायक रहते हुए उनकी जो संलिप्तता है इन तमाम मामलों में पाई गई है। जो ये कुल 12 मामले हैं, इन 12 मामलों में फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं और यही वजह है कि एक कुख्यात गैंगस्टर है, माफिया है। तो ऐसे में योगी सरकार उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। जाहिर तौर पर चूंकि परिवार की ओर से बार बार सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, बार बार मुख्तार अंसारी की ओर से ये कहा गया कि दरअसल वो इस तरीके से जो पेशी है वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जो पूरी सुरक्षा है वो मुहैया नहीं कराई जा रही है, उनकी जान को खतरा है। ये तमाम चीजें, ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं, लेकिन जिस जेल में वो बंद है, आपको ये बता दें कि उस जेल में, उस बैरक में स्पेशली जिसमें मुख्तार अंसारी बंद है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकायदा जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ में की जा रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी की क्या कुछ गतिविधियां हैं जो जेल में चल रही हैं। लेकिन उन सब के बावजूद इस तरीके से जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो जेल में उन्हें मिल रहा था, जिसके बाद इन तमाम 5 पुलिसकर्मियों पर नकेल कसी गई है, जिसमें डिप्टी जेलर भी शामिल हैं और डीएम और पुलिस अधीक्षक ने ही ये पूरा जो निरीक्षण है जेल का वो किया है और उसके बाद ये बड़ा जो एक्शन है वो इस पूरे मामले में लिया गया है, जहां साफ तौर पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी जो है जमानत के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जमानत नहीं मिल पा रही है, रिहाई नहीं हो पा रही है क्योंकि 12 बेहद गंभीर मामले, जिन मामलों में मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, इसमें से एक मामला बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा है। तो इसके अलावा कई गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं, तो हत्या का आरोप भी उन पर लगा है। तो फिलहाल जो 12 मामले हैं, इन 12 मामलों में मुख्तार जेल में बंद हैं और रिहाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, इस पर आपको बताते हैं जो पुलिस अधीक्षक हैं यानी एसपी हैं अभिनंदन, उनका बयान भी सामने आया है। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि देर रात डीएम के साथ जाकर उन्होंने जेल का औचक निरीक्षण किया। रात होने के कारण गेट की चाबी जेलर के पास थी, इस वजह से गेट खुलने में देरी हुई, लेकिन कुछ देर बाद ताला खुल गया और हमने अपनी टीम के साथ बारीकी से निरीक्षण किया है। तब पाया कि मुख्तार की बैरक में फल, खाना आदि रखा हुआ है। इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो डीजी जेल आनंद कुमार ने अपने जारी पत्र में ये लिखा है कि डीएम और एसपी के निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताओं और निरीक्षण कार्य में सहयोग न कर बाधा डालने पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए डिप्टी जेलर और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। ये जो लेटर है ये सामने आया है
तो जाहिर तौर पर जब निरीक्षण जेल का किया गया, वो भी बांदा जेल जो कहीं ना कहीं इस वक्त छावनी में तब्दील है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी बंद है और जिस बैरक नंबर 15 और 16 में वो बंद है, खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी जो है वो अपने कार्यों में अनियमितताएं ना बरतें, वो इस पूरे मामले में किसी तरीके की लापरवाही ना करते। तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब डिप्टी जेलर और साथ ही 4 पुलिस कर्मियों को दोषी माना गया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।